देहरादून में एलपीजी गैस के अवैध संग्रहण और कालाबाजारी पर जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गैस का अवैध भंडारण, कालाबाजारी या अवैध रिफिलिंग पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और बीएनएस के तहत सख्त कार्रवाई करते हुए सीधे जेल भेजा जाएगा। गल्फ क्राइसिस के चलते जो हमारे एलपीजी के बारे में कुछ कंसर्न्स और जो पब्लिक परसेप्शन अभी प्रिवेल कर रहा है उसके संबंध में अवगत कराना है कि हमारे सभी स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार डिस्कशंस चल रहे हैं और जो ऑयल कंपनीज़ हैं उनको निर्देशित किया गया है कि जो गैस एजेंसीज़ हैं वो अपना स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन निर्धारित मानकों के अनुसार ही एग्जीक्यूट करेंगे। हमने प्रवर्तन दल हेडेड बाय एसडीएम, सीओ और जो हमारे सप्लाई इंस्पेक्टर्स हैं वो निरंतर निगरानी बनाए रखे हैं। कहीं पर भी कोई इनपुट आता है हमारे होर्डिंग का, ब्लैक मार्केटिंग का या डाइवर्जन का, तो उस पर ऑन द स्पॉट हमारे बीएनएस और एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में मुकदमे दर्ज करते हुए सारे स्टॉक को सीज कर लिया जाएगा और उसका वितरण फिर हमारे सप्लाई ऑफिसर द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। देहरादून में उपभोक्ताओं का गैस एजेंसी के काउंटर पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्होंने कई दिन पहले बुकिंग कराई लेकिन अभी तक सिलेंडर नहीं मिला। वहीं इन आरोपों से भाजपा ने इंकार किया है। भाजपा प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र ने कहा कि कहीं कोई सप्लाई में दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गैस एजेंसी के पास भंडारण की कमी है तो उनको स्टॉक नहीं मंगाया है, तो स्टॉक न होने की वजह से उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। देखिए, अगर पर्याप्त भंडारण है तो कहीं कोई असुविधा नहीं है, कहीं कोई सप्लाई में दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गैस एजेंसियों के पास भंडारण की कमी है और उनके पास स्टॉक उन्होंने नहीं मंगाया है और उस स्टॉक ना होने की वजह से उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है, तो ऐसी शिकायतें एक दो जगह से आई हैं, तो शासन प्रशासन ने उसका संज्ञान लिया है और हमें लगता है कि बहुत जल्द ही सप्लाई जो है सुचारू रूप से उन लोगों द्वारा जारी कर दी जाएगी, क्योंकि शहर के अंदर कम से कम 50 से ज्यादा एजेंसियां हैं और सब जगह सुचारू रूप से सप्लाई भी हो रही है, भंडारण भी है। बजट सत्र के 5वें दिन की कार्यवाही से पहले विपक्ष एलपीजी गैस सिलेंडर को पोस्टर लेकर सदन के बाहर बैठ गया। विपक्ष का कहना रहा कि प्रदेश भर में लोग एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत से जूझ रहे हैं, इसलिए हम मांग करते हैं कि इस मुद्दे को सदन में उठाया जाए। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष के पास अब मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए वह सदन में अब गैस और अन्य मुद्दों को उठाकर अपनी जगह बनाना चाहती है। देखिए, हमारा जो प्रदेश है ये प्रदेश शिक्षा के लिए जाना जाता है और लाखों की संख्या में यहाँ जो है विद्यार्थी आते हैं और पढ़ाई करते हैं। जो हॉस्टलों में रह रहे हैं, पीजी में रह रहे हैं, वहाँ आज भोजन का संकट हो गया है। हमारा प्रदेश पर्यटन प्रदेश है। पर्यटन प्रदेश होने के नाते यहाँ पर्यटक आता है, होटल व्यवसायी आज परेशान है, आज की अखबार की सुर्खियाँ होंगी, सब परेशान हैं। तो सरकार को व्यवस्था करानी चाहिए। एलपीजी के लिए लोग लंबी लाइनों में लग रहे हैं, तो सरकार को व्यवस्था करानी चाहिए और प्रदेश की छवि खराब नहीं करनी चाहिए। ये कहकर के सिर्फ ये केंद्रीय विषय अपना पल्ला नहीं जाना चाहिए। माननीय राज्यपाल जी के भाषण पर और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे विस्तार से हर विषय को लिया, हर विषय को छुआ। आज कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं है, इसलिए कभी गैस का मुद्दा, कहीं अन्य मुद्दे लेकर सदन में अपने को व्यस्त रहने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, लेकिन उन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। रुड़की में एक बार फिर हमारे चैनल की खबर का दमदार असर हुआ है, जहां पर रुड़की में अवैध खनन से जुड़े एक वायरल ऑडियो के सामने आने के बाद पुलिस विभाग में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। खबर चलने के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने झबरेड़ा थाने के अंतर्गत आने वाली इकबालपुर चौकी के चौकी प्रभारी सहित पूरे स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। चौकी इकबालपुर, थाना झबरेड़ा, यहाँ पे एक ये आरोप लगा था, एक पुलिस कर्मचारी को किसी ने शिकायत करी, किसी व्यक्ति ने, कि एक जगह खनन हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है। और उसके बाद जो पुलिस कर्मचारी है उसके द्वारा उसको खनन वाले को फ़ोन करा जाता है और बोला जाता है कि तुम्हारी शिकायत हुई है, तुम खनन बंद कर दो। और इस संबंध में फिर उसको बताया जाता है कि यहाँ पे कोई खनन नहीं हुआ। तो इस संबंध में एक रिकॉर्डिंग जो है वो प्राप्त हुई। तो चूँकि प्रथम दृष्टया इसमें दोष पाया जा रहा है कि इनकी मिलीभगत होने की एक संभावना है, तो इसी के दृष्टिगत जो है इसमें चौकी कर्मचारियों की संलिप्तता की जांच हेतु एसपी देहात को एक पूरी जांच दी गई है। और चौकी में जो कर्मचारी थे, चौकी प्रभारी, उप निरीक्षक, 2 हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल, सभी को, पूरी चौकी को निलंबित किया गया है।
पर्यटक नगरी मसूरी के हुसैनगंज क्षेत्र में नगर पालिका की भूमि पर आरक्षित वन क्षेत्र में संरक्षित बांस के पेड़ों को बिना अनुमति के काट दिया गया, जिसने मसूरी वन विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो गए और शहर के चर्चाओं का पासार तेज हो गया है। हालांकि मसूरी वन विभाग द्वारा संबंधित लोगों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई है, लेकिन लोगों का कहना है कि ऊंचे रसूख के चलते विभाग द्वारा मात्र खानापूर्ति की गई है। ये सूचना मिली हुसैनगंज में जो नगर पालिका की संपत्ति है वहाँ पेड़ काटे गए हैं, कहीं इस तरह से कुछ। किसने काटे? हमारे पास इस तरीके की कोई सूचना नहीं आपकी है। जमीन है? अरे आपकी जमीन है, पता है लैंड है वो। हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि वहाँ पे कोई पेड़ काटा गया है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसका संज्ञान लिया जाए। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान प्रदेश की संस्कृति, जनसांख्यिकी और सामाजिक मूल्यों की सुरक्षा का मुद्दा भी चर्चा में रहा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार कई महत्वपूर्ण विषयों पर पहले से ही लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता का कानून लागू हुए 1 साल से अधिक समय हो चुका है और सरकार इसे प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं और सदन के सामने रखा है, उनके विचार है। और हमारी सरकार काफ़ी सारे मुद्दों पर पहले से भी काम कर रही है। यूसीसी का कानून 1 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा समय हो गया लागू हो गया है। यहाँ की सांस्कृतिक, यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ की विरासत वो आगे चले, हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य मिले। यहाँ पर किसी प्रकार का जो हमारे मूल्य हैं, देवत्व है, वो सुरक्षित रहना चाहिए। उसको लेकर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इस जो हमने सदन का समय यहाँ पर निर्धारित किया था उसके अनुसार लगातार यहाँ पर सदन चला है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, सभी ने सदन चलाया है यहाँ। गदरपुर क्षेत्र के तिलपुरी गांव के नजदीक स्थित वन क्षेत्र में इन दिनों आसमान में मंडराते गिद्ध लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। एक समय ऐसा भी था जब गिद्धों की संख्या तेजी से घट रही थी और ये पक्षी विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए थे, लेकिन अब एक बार फिर इनकी मौजूदगी इस क्षेत्र में देखी जा रही है, जो पर्यावरण के लिहाज से एक बेहद सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। स्थानीय लोग भी इन गिद्धों को देखकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। का आना एक स्वागत योग्य कदम है। ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही शुभ संकेत है ये, और प्रकृति के लिए जो है, प्रकृति को जो एक कुशल सफाई कर्मी है गिद्ध हमारे। छड़ा गड़ा मांस जो है ये खा के हम बीमारियों से रोकने का कार्य करते हैं, और निश्चित रूप से इनकी जो दृष्टि है और इनकी सोचने की जो क्षमता है और उड़ान भरने की जो शक्ति इनके अंदर है वो देखते ही बनती है। और निश्चित रूप से गिद्धों का होना हम लोगों के लिए, पर्यावरण के लिए और हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है।